आवाज नहीं आएगा। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक क्या है बोला? लिपिड्स। लिपिड्स लिपिड्स का मतलब होता है चिकनाइयाँ। चिकनाइयाँ अगर हम बात करें तो लिपिड्स हमारे पास दो तरह से पाए जाते हैं हमारे इर्द गिर्द में। एक माया हालत में है जिनको हम क्या बोलते हैं? आयल बोलते हैं। आयल क्योंकि माया हालत में होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास घी है वो ठोस हालत में पाया जाता है। उसकी वजह क्या होती है? उनके अंदर जो फैटी एसिड्स होंगे वो क्या होंगे? सैचुरेटेड होंगे। आगे आप बात कर सकते हैं कि हमारे पास चूंकि लिपिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, किसके बना? फैटी एसिड्स के। तो ट्राइग्लिसराइड्स की अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो एक तो इनमें क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? अब फैटी एसिड की डेफिनेशन क्या बनती है कि ऐसे एसिड जिनमें कार्बन की तादाद 15 या 15 से ज्यादा होती है वो फैटी एसिड्स कहलाते हैं। फैट का मतलब होता है बड़ा, वजनी। जाहिर बात है जितनी कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी उतना उसका वजन क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। इस तरह बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड तो हमारे पास ग्लिसरॉल बोलते हैं और उसको उर्फ आदमी किस नाम से पुकारा जाता है? ग्लिसरीन के नाम से पुकारा जाता है। फैटी एसिड्स हैं। अगर हम ग्लिसरॉल का केमिकल फार्मूला देखते हैं तो ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। तो ये देखिए कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 1 के साथ एक OH है, कार्बन 2 के साथ एक OH है और कार्बन 3 के साथ OH है। कार्बन कार्बन जो बॉन्डिंग है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड है। उस बुनियाद पे हम इनको क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। तो अगर इसका इंटरनेशनल नाम देखते हैं 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल, मतलब क्या हुआ? ये प्रोपेन है और इसके साथ ही OH मौजूद है। कौन कौन सी पोजीशन के साथ? पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के साथ। तो अगर हम फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो अमेटिक एसिड होता है जिसमें कार्बन 15 होती है, हाइड्रोजन उसका डबल करें 15 का तो 30 हो जाता है, एक उसमें जमा करते हैं 31 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अमेटिक एसिड है। और ये क्या हो जाता है? स्टीरिक एसिड है। इसमें कार्बन की तादाद कितनी? 17 है, हाइड्रोजन उसका डबल हो गया 34 और एक 35 हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इसकी, ये हमारे पास है कि ये इसमें जो एस्टर लिंकेज कैसे होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर लिंकेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर लिंकेज कहते हैं। एस्टर लिंकेज। अब एस्टर लिंकेज में क्या होता है? एक अल्कोहल का जो है H और इधर से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बॉन्ड बनता है। ये वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? एस्टर लिंकेज कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्टर लिंकेज। अब आप देखिए कि ये हमारे पास ट्राई क्या है? ग्लिसरॉल है। अब इस ग्लिसरॉल के साथ क्या होते हैं? 3 एसिड्स रिएक्ट करेंगे और उसके नतीजे में ये 3 बॉन्ड बनेंगे। ये 3 के 3 बॉन्ड क्या कहलाते हैं? एस्टर हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड। अगर हम सोर्सेस की बात करें तो जाहिर बात है जानवरों में पाया जाता है जिसे हम मक्खन की शक्ल में हासिल करते हैं और पौधे बेहतरीन सोर्स है आयल का जिसमें पामेटिक एसिड होते हैं, सॉरी क्या नाम है? पाम आयल होते हैं, कोकोनट आयल होते हैं, कॉटन सीड आयल होते हैं, सनफ्लावर आयल होते हैं। ये सारे के सारे पौधों से हमें हासिल होते हैं। अगर हम यूजर्स की बात करें तो हमारे जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जिसमें इसको इस्तेमाल नहीं करते। फ्राई चीज़ों को फ्राई करने के लिए, कुकिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह न्यूरॉन की जो माइलिन शीट है वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन जो जानवरों के अंदर पाई जाती है वो भी क्या होती है? लिपिड्स की बाइलेयर होती है।